कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जीवन में या काम में कुछ चीजें लगातार डावाडोल रहती हैं कि बार बार कोशिश करने के बाद भी एक स्थिरता, एक ठहराव नहीं आ पाता? आज हम एक ऐसे ही छिपे हुए कारण की पड़ताल करने वाले हैं जो शायद घर या ऑफिस की नींव में ही मौजूद हो। उत्तर पश्चिम में बनी एक भूमिगत पानी की टंकी। क्या ऐसा लगता है कि चीजें बस टिकती ही नहीं हैं? योजनाएं बनती हैं और फिर बदल जाती हैं, लोग आते हैं और चले जाते हैं, और एक अजीब सी बेचैनी और अस्थिरता हमेशा बनी रहती है। अगर ऐसा है तो समझिए, ये सिर्फ एक वहम नहीं है, इसके पीछे कोई ठोस कारण हो सकता है। ये जो अस्थिरता है ना, ये कई शक्लों में सामने आती है। कभी जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के रूप में जो बाद में गलत साबित होते हैं, तो कभी टीम में लगातार बदलाव के तौर पर। इतना ही नहीं, शरीर और फाइनेंस दोनों का पाचन भी गड़बड़ा सकता है। मतलब कैश फ्लो है, पैसा आ तो रहा है, पर जैसे हवा में उड़ जाता है, रुकता ही नहीं। ये सारे लक्षण एक ही समस्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। और उस समस्या की जड़ अक्सर हमारी नजरों से दूर जमीन के नीचे छिपी होती है। ये गड़बड़ी नींव में है, खास तौर पर उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण में बनी एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक में। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक मामूली पानी की टंकी इतनी बड़ी उथल-पुथल कैसे मचा सकती है? चलिए, इसके तह तक चलते हैं। इसका जवाब प्रकृति के 5 तत्वों के आपसी संतुलन और उनके टकराव में छिपा है। देखिए, उत्तर पश्चिम दिशा जो है वो वायु तत्व का क्षेत्र है। वायु यानी हल्कापन, गति, मूवमेंट और हर तरह की प्रोसेसिंग, चाहे वो शरीर में भोजन का पचना हो या दिमाग में सूचनाओं को प्रोसेस करके सही निर्णय लेना हो। अब जरा सोचिए, जब इस हल्के और गतिशील वायु तत्व के ठीक नीचे जमीन खोदकर पानी की एक भारी टंकी बना दी जाती है, तो क्या होता है? भारी जल तत्व अपने वजन से ऊपर की हल्की वायु को दबा देता है, उसकी गति को रोक देता है। बस यहीं से सारे असंतुलन की कहानी शुरू होती है। तो फिर इस तात्विक संघर्ष को सुलझाया कैसे जाए? सबसे पहले हमें सबसे आदर्श और असरदार समाधान को समझना होगा, जो कि एक ढांचागत बदलाव है, एक स्ट्रक्चरल फिक्स। यहाँ पर मूल सिद्धांत बिल्कुल साफ और सीधा है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। आदर्श स्थिति में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भूमिगत पानी की टंकी होनी ही नहीं चाहिए। ये एक फंडामेंटल नियम है जिसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसके 2 सबसे बेहतरीन और स्थायी समाधान हैं। पहला, अगर मुमकिन हो तो टंकी को वहां से हटाकर उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में बना दिया जाए, जो जल तत्व के लिए सही जगह है। या फिर दूसरा विकल्प ये है कि उसी टंकी को भूमिगत से निकालकर जमीन के ऊपर यानी एक ओवरहेड टैंक में बदल दिया जाए। इन दोनों ही तरीकों से वायु और जल का जो टकराव है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि बने बनाए घर या ऑफिस में इस तरह के बड़े बदलाव करना हमेशा मुमकिन नहीं होता। तो क्या करें अगर टंकी को हटाना संभव ही ना हो? घबराने की बात नहीं है। इसके लिए भी कुछ बेहद कारगर उपाय हैं जिन्हें बिना ज्यादा तोड़फोड़ के उसी जगह पर किया जा सकता है। ये एक 5 स्टेप एक्शन प्लान है। अगर इन 5 कदमों का सही तरीके से पालन किया जाए तो टंकी को हटाए बिना भी उसके नकारात्मक प्रभावों को काफी हद तक बेअसर किया जा सकता है। चलिए एक-एक करके इन्हें समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम है धातु का सही इस्तेमाल। टंकी के चारों तरफ जमीन में पीतल की एक पट्टी लगाने से पानी की भारी ऊर्जा को फैलने से रोका जा सकता है, और साथ ही एक स्टेनलेस स्टील हेलिक्स उस जगह की रुकी हुई सर्कुलेशन एनर्जी को फिर से गति देकर वायु तत्व को ताकत देता है। दूसरा कदम है ऊर्जा के स्तर को ठीक करना। देखिए, जमीन में कोई भी गड्ढा एक तरह का ऊर्जात्मक वैक्यूम बनाता है जो अस्थिरता को अपनी तरफ खींचता है। इसलिए टंकी के ऊपर के फर्श का लेवल आसपास के फर्श से करीब 2 से 4 इंच ऊंचा कर दें और उसे हमेशा पूरी तरह से ढका हुआ रखें। खुला गड्ढा बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। याद है ना, उत्तर पश्चिम वायु का क्षेत्र है और वायु को क्या चाहिए? गति, ठहराव नहीं। इसलिए इस जगह पर हवा का बहाव बनाए रखना बेहद जरूरी है। एक एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन का इंतजाम कर सकते हैं, या बस खिड़कियां रोज कुछ देर के लिए खोल दें। और हाँ, भारी मोटे पर्दों की जगह हल्के हवा में उड़ने वाले पर्दे लगाएं। रंग भी ऊर्जा पर बहुत गहरा असर डालते हैं। वायु तत्व हल्का होता है, इसलिए यहाँ हल्के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे हल्का नीला, ऑफ वाइट या लाइट ग्रे।
गहरे और वजनदार रंग जैसे गहरा नीला, काला या भूरा यहाँ के माहौल को और भारी बना देंगे और समस्या को बढ़ाएंगे, तो इन रंगों से बचना है। और 5वां कदम है उस जगह के रख रखाव पर ध्यान देना। इस क्षेत्र को हमेशा साफ, सूखा और बिना कबाड़ के रखना चाहिए। किसी भी तरह की गंदगी, अव्यवस्था या टंकी के ऊपर रखा भारी सामान, ये सब यहाँ ठहराव पैदा करेगा, जो वायु तत्व के स्वभाव के एकदम खिलाफ है। तो ये थे बाहरी उपाय, लेकिन असली और टिकाऊ बदलाव तब आता है जब हम अपने अंदर की दुनिया को बाहर की सुधरी हुई दुनिया से मिलाते हैं। मतलब जब हमारी आदतें भी उस जगह की नई, संतुलित ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने लगती हैं। क्योंकि उत्तर पश्चिम पाचन और निर्णय लेने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, इसलिए अपने व्यवहार में भी कुछ छोटे छोटे बदलाव लाना जरूरी हो जाता है। जैसे बिना सोचे समझे जल्दबाजी में बिजनेस के फैसले लेने से बचें, खाने का एक समय तय करें, रात में ठंडे और भारी भोजन की जगह गर्म और हल्का भोजन करें जो आसानी से पच जाए। ये आंतरिक और बाहरी ऊर्जा को एक सीध में ले आता है। और कुछ चीजें हैं जिनसे इस क्षेत्र में सख्ती से बचना चाहिए, क्योंकि वे समस्या को कई गुना बढ़ा देती हैं। जैसे पानी की टंकी के साथ सेप्टिक टैंक का होना, टंकी के ऊपर भारी मशीनरी रखना, उस जगह पर अंधेरा या बंद कमरा होना, या किसी भी तरह का पानी का रिसाव, ये सभी वायु तत्व के सीधे सीधे दुश्मन हैं। तो इन सभी सुधारों को करने का वास्तविक मापने योग्य परिणाम क्या है? क्या इससे सच में कोई ठोस फर्क पड़ता है? इसका जवाब है बिल्कुल पड़ता है। दफ्तरों या कारखानों जैसी जगहों पर उत्तर पश्चिम की ये समस्या इन रूपों में दिखती है। कर्मचारी नौकरी पर टिकते नहीं, सप्लायर्स और वेंडर बदलते रहते हैं, जरूरी फैसलों में हमेशा देरी होती है और प्रोजेक्ट्स शुरू तो होते हैं पर कभी पूरे नहीं हो पाते। और ये आंकड़ा देखिए, अनुभव ये बताता है कि सिर्फ इस एक वास्तु दोष को ठीक करने से किसी भी संस्थान के कामकाज में 20 से 30% तक की स्थिरता आ सकती है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि जहां साल में 10 में से 4 लोग नौकरी छोड़ते थे, अब सिर्फ 1 या 2 छोड़ते हैं। इसका मतलब है कि जो प्रोजेक्ट्स महीनों से अटके थे, उस समय पर पूरे होने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा और वास्तविक प्रभाव है। अंत में इस पूरी चर्चा का सार यही है, जब किसी जगह के तत्व आपस में तालमेल में होते हैं, तो उस जगह पर होने वाले काम और वहां रहने वाले लोग भी अपने आप तालमेल में आ जाते हैं। ये हमारे आसपास के वातावरण और हमारे जीवन के बीच का एक शक्तिशाली और अदृश्य कनेक्शन है।